दोस्तों चाइना के अंदर एक इंजीनियर को पकड़ा गया है जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया करता था और वो कई कंट्रीज़ में घूमना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने लगी चाइनीज़ अथॉरिटी। और उसके बाद में मालूम चला भैया ये तो कंट्री के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को बेच रहा था। कई सारे ऐसे सीक्रेट थे, रिसर्च पेपर्स थे जो कि बाहर की कंट्री में ले जाकर बेच देता था, जिससे कि इसको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा था और फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा घूम रहा था। और जब इसके खिलाफ एविडेंस जुड़ गए तो इसको कंट्री में आते ही पकड़ लिया गया और उसके बाद में अरेस्ट करने के बाद मालूम चला कि भाई बता रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ गई। लेकिन चाइना के साथ में ये तो एक तरीके से धोखा ही था। तो चाइना का भैया तुमने स्टेट के साथ में धोखा किया, स्टेट के सीक्रेट तुमने बेचे हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह जो भी हम कर रहे थे वो सारे तुमने बाहर की कंट्री को भेज दिए और इसके बाद में इसको सज़ा सुनाई है इस दुनिया से अलविदा कहने की कि चला जा। दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, क्या किसी को यकीन हुआ था कि भाई ये ऐसा बंदा बन जाएगा जिसे सभी लोग हेट करेंगे? भाई आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, मतलब हर जगह इन्हीं का ही जय जयकारा हो रहा है कि भैया बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के नारे चल रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके की हरकत इन्होंने कर रखी है, टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, कुछ पॉलिसीज इनकी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। अब यूक्रेन का हाल देख लो। अब यहीं पर ये कह रहे हैं कि भैया ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये भी हमारा पार्ट बन जाना चाहिए। डेनमार्क को कह रहे हैं कि इसको हमको बेच दो, या फिर मतलब कई सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाई जाएंगी तुम्हारे ऊपर। अब कनाडा से भी आपने देखा होगा कि कह रहे थे कि भैया हम तुम पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, इससे अच्छा है तुम हमारा पार्ट बन जाओ। तो ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है यूएस की कि भाई इन्होंने अलास्का परचेज़ कर लिया, इन्होंने लुजियाना परचेज़ कर लिया। तो ये एक ऑफर दे रहे हैं डेनमार्क को कि ग्रीनलैंड भी हम तुम्हारा परचेज़ कर लेंगे, तो वो हमें भेज दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ लगा दें। तो इस तरीके की बातों की वजह से सारी दुनिया ही इनसे नाराज़ हो रखी है और बॉयकॉट कर रही है अब तो यूएस के प्रोडक्ट, जो कि एक नारा आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है बाहर कंट्रीज के अंदर, जो कि यूएस के इन अत्याचारों से कह लो, मतलब टैरिफ वैरिफ जो भी है उनसे परेशान हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रीनलैंड को क्यों परचेज करना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि भैया ग्रीनलैंड अगर हमें मिल जाएगा तो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, तो वहाँ की बर्फ पिघलेगी तो एक इकोनॉमिक जोन बन सकता है वो अमेरिका के लिए, और इसी के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच की जगह मिल जाएगी हमको, जिससे कि एक मिलिट्री का भी बेस यहाँ पे बन सकता है। हालांकि एक छोटा सा बेस इनके पास में ऑलरेडी है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन सकती है इनकी मिसाइल वगैरह सब चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से निगाह रखे हुए बैठे हैं कि ये बिक जाए तो अच्छा है हमको। सो फाइनली दोस्तों सुनीता विलियम और बुच विल्मोर अब अर्थ के ऊपर वापस आ चुके हैं। ये 9 महीने गुजार के आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बोइंग के स्टार लाइनर की वजह से, जिन्होंने सिर्फ 8 दिन के लिए इनको भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, लेकिन स्टार लाइनर की खराबी की वजह से इनको 9 महीने तक गुजारने पड़ गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। वो तो अच्छा है स्पेस एक्स है जिसने इनको वापस ले आया, लेकिन अर्थ पे आने के बाद में अब ऐसा नहीं है कि ये अब अर्थ पे नॉर्मली घूमने लग जाएंगे। दरअसल ट्रंप से किसी ने सवाल पूछ लिया कि भैया तुम सुनीता विलियम से मिलने नहीं गई ना, उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया, तो ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें तो बुलाना चाहिए था उन्हें व्हाइट हाउस के अंदर और उसके बाद में पूछना चाहिए था कैसे हुआ कैसे नहीं। तो इस तरीके की बातों को ट्रंप ने डिनाई करते हुए कहा है कि भैया अभी वो अर्थ की ग्रेविटी पे रीएडजस्ट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनको 45 दिन के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पे भेजा गया है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो वेटलेस एनवायरनमेंट के पड़ते हैं वो उनके ऊपर अभी हावी हैं। फ्लूइड शिफ्ट हुआ है उनकी बॉडी में, मसल लॉस हुई है, बोन डेंसिटी कम हुई है, उनकी हाइट इंक्रीज हुई होगी, तो उसकी वजह से अभी वो अर्थ के ऊपर पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं हो सकते। उनको 45 दिन के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद में वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आ पाएंगे, वरना दिक्कतें रहती हैं एकदम से ही अर्थ पे वापस आने में। तो सो जियो और एयरटेल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वीआई का भी 5G अब चालू हो चुका है मुंबई के अंदर। बाकी सिटीज के अंदर देखोगे तो भैया वहां पर फिलहाल के लिए ये लिखा हुआ है कि अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगा, लेकिन मुंबई के अंदर वीआई का 5G चालू हो चुका है और इसके अनलिमिटेड 5G प्लान्स भी आ चुके हैं। इनका एक डेडिकेटेड 5G पेज भी बन चुका है, जिसके ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपकी सिटी के अंदर है इनका 5G या नहीं है। और ऊपर से ये प्लान कुछ इस तरीके से हैं जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकली है, मतलब जितने में जियो दे रहा है या फिर एयरटेल दे रहा है उतने में ही वीआई दे रहा है। तो मतलब प्लान तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जोन सा भी चाहिए। अगर आप वीआई का सिम यूज़ करते हो तो भैया अब वीआई भी अनलिमिटेड 5G लेके आ चुका है बाकियों की तरह। दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, उनको बैन कर दिया गया है सीएसके के खिलाफ हो रहे मैच के अंदर से, जो कि 23 मार्च को होने वाला है, जिसके अंदर कप्तान चेंज कर दिया गया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया है सीएसके के खिलाफ, और ये हुआ इस वजह से क्योंकि 2024 में हो रहे आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और उन्होंने इतना स्लो ओवर रेट किया था, मतलब स्लो बॉलिंग करवा रहे थे अपनी टीम से, जिसकी वजह से रिपीटेड वायलेशन की वजह से उनको बैन किया गया इस सीजन के अंदर। अब आपको पिछले कर्मों की सजा इस सीजन में क्यों मिल रही है? दरअसल वो लास्ट मैच था उस आईपीएल
सीजन का वो क्वालिफाई मैच था जिसके अंदर ये लखनऊ सुपर जायंट से नहीं जीत पाए और वो मैच ये हार गए और ये आईपीएल से बाहर हो गए थे, जिसके बाद में अब पहला मैच जो होने वाला है इस सीजन का उसके अंदर इनको बैन कर दिया गया है कि ले भाई पिछले कर्मों की सजा इस साल मिलेगी तुझे। दोस्तों युजवेंद्र चहल और धनश्री का डाइवोर्स होने वाला है, जहां पर एल्यूमिनी अब 60 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए मांगी जा रही है, जहां पर कल इनका डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा क्योंकि 6 मंथ का कूलिंग पीरियड देने की उनको कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से अलग रह रहे हैं, जबकि 2020 में इनकी शादी हुई थी, तो मतलब करीबन 2.5 साल ही इनकी शादी टिकी है, उसके बाद में 2.5 साल में सेपरेट हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये डाइवोर्स हो रहा है, जहां पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी दे दिया है धनश्री को, तो जिसके बाद में अब जो बची कुची रकम होगी वो दे के ये मतलब दोनों बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएंगे। जबकि धनश्री कहती है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद के पैरों पर खड़ी हुई हूँ, मैं खुद के दम पर बनी हूँ, तो इस तरीके की बातें करने वाली लेडी इन द एंड एल्यूमिनी ले रही है। तो मतलब दहेज भी जो बंदा लेता होगा वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि दहेज शुरू में ले रहा है, उसके बाद में डाइवोर्स में भी होता है कि चल जा रहा है। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा बताने के बावजूद भी, जिसमें पीएम मोदी ने भी बताया, कई सारे मिनिस्टर ने भी बताया, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी बताया, लेकिन फिर भी पुणे के एक डॉक्टर के 70 लाख रुपए उनसे ले लिए गए डिजिटल अरेस्ट के अंदर। उनको आपको पता ही है भाई डिजिटल अरेस्ट में कैसे होता है कि भैया नकली पुलिस वाला सामने वीडियो कॉल कर देगा, डराएगा कि तुम्हारा ये है वो है, आधार कार्ड पकड़ा गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे, इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, डरा धमका के किस तरीके से बंदे से पैसे ऐंठे जाते हैं कि रिश्वत के तौर पर मुझे दे दे मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो इस तरीके की बातों में भैया ये पुणे का बंदा फंसा और उसके बाद में 70 लाख रुपए इनके अकाउंट से ले लिए गए। बेसिकली इन्होंने ही दे दिए गए कि भैया ले लो, छोड़ो, मुझे बख्श दो बस। इस तरीके की चीज़ों पे भाई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, स्पेस में रह रहे हैं या पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, कि उन्हें पता ही नहीं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का भी एक स्कैम होता है जिसमें आए दिन लोग फंस रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आई थी, मतलब कि भाई मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूं, बताओ, मैं भाई साहब बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, उस तरीके से मतलब डालने को कह रहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे डालेगा। तो भैया मुझे पता था ये क्या करेगा, पैसे डालेगा फिर रिफंड मांग लेगा और इस तरीके की चीज़ें करेगा, जिसके बाद में मुझे तो खैर फंसना नहीं था, फिर भी टाइम पास किया थोड़ा। कहेगा मैंने ज़्यादा डाल दिए, मुझे पैसे वापस कर दो, तो हम कौन सा फंसने वाले थे। तो भाई हमने कहा डाल दे भाई डाल दे, लेकिन अगले ने डाले ही नहीं, पता नहीं किस सोच में था। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार भरत सिंह शर्मा जी बोल रहे हो? जी। वो भाई साहब ने नंबर दिया था, वो पेमेंट डालनी थी 12,000 रुपए। फोन पे पेटीएम क्या चला रहे हो? मैं डाल देता हूँ। पेमेंट डालनी थी? हाँ भाई साहब ने नंबर दिया था, भरत कुमार शर्मा बोल रहे हो ना? वो भाई साहब ने नंबर दिया था, उनके में टेक लेने की वजह से दिक्कत आ रहा है, वो बोल रहा है भरत सिंह वाले नंबर पे डाल दो। फोन पे पेटीएम क्या चला रहा है? मैं डाल देता हूँ जी। किसने बोला था? वो भाई साहब ने नंबर दिया था, उनके में टेक लेने की वजह से दिक्कत आ रहा है, तो बोला भरत कुमार वाले। साहब कौन भाई साहब? अरे आपके भाई साहब ने नंबर दिया, मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब डाल दो, मेरे में डाल दो, मन कर रहा है तो डाल दो। मन कर मतलब तुम्हारा मन कर रहा है तो डाल दो। ये क्या बात हुई? कैसे भाई साहब से बात नहीं हुई क्या? किसी से बात नहीं हुई। तो भरत कुमार जी बोल रहे हो? शर्मा जी? हाँ वही बोल रहा हूँ। तो भाई ने तो फोन पे पेटीएम क्या चला रहे हो? मैं डाल देता, अभी बताते तो। किसी और के में नहीं डाल सकते? और क्या में डाल देंगे भाई? डाल दो, एक नंबर दे देता हूँ तो डाल दो। तो आपका नंबर आपका दिया है, आप किसी और का क्यों दोगे भाई साहब ने? क्योंकि आपका मन कर रहा है ना डालने का पेमेंट। तो जबरदस्ती थोड़ी डाल रहा हूँ भाई। तुम ही कह रहे हो कि मैं डालूंगा। मैंने कब बोल दिया मैं डालूंगा जबरदस्ती? तुम ही बोल रहे हो डाल रहे हो तो डाल दो। कितने डालोगे बताओ? तो भाई साहब ने नंबर दिया था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सर, आपसे मैं लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। देखो गलत तो मैंने भी आपको कुछ नहीं बोला, मैं तो आप करके ही बात कर रहा हूँ आपसे। देखो चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलो ठीक।